ऐसे ही एक इंसान का नाम आज हम आपको बताने वाले हैं जो चीन के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, उनका नाम है जैक मा। आजकल जैक मा गायब हैं और बहुत मुसीबत में हैं। जैक मा ने कहा है, कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। जैक मा दुनिया की प्रसिद्ध ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं। पूरी दुनिया उन्हें कम पैसों से बड़ी कंपनियां बनाने वाले स्टार्टअप मॉडल का आदर्श मानती है, लेकिन जैक मा की पिछले 2 महीने से कोई खबर नहीं है। बहुत समय से उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा नहीं गया है। जैक मा और चीनी सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से रिश्ते बहुत बिगड़े हुए हैं। उनकी गुमशुदगी को इसी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए जैक मा का अचानक गायब हो जाना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को जैक मा ने कहा था कि चीन के सरकारी बैंकों को इंटरेस्ट यानी ब्याज कमाने की बुरी आदत है और वो सूदखोर हैं। जैक मा ने कम्युनिस्ट सरकार से ऐसे बैंकिंग सिस्टम में बदलाव करने को कहा था जो कि कारोबार में नई कोशिशों को रोकने का काम करते हैं। जैक मा ने सुधार की बात की तो चीन की सरकार के वो दुश्मन बन गए। जैक मा खुद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। चीन में कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति जब सरकार की आलोचना करता है तो वहां की सरकार उसके खिलाफ कड़े फैसले लेने से हिचकती नहीं है। चीन की सरकार के लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि वो किस पार्टी का सदस्य है या फिर वो कितना ताकतवर है, कितना पैसे वाला है, पूरी दुनिया में उसकी कितनी इज्जत है। और जैक मा के साथ भी उन्होंने यही किया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वहां लोकतंत्र की कोई जगह नहीं। और जैक मा की ये बातें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अच्छी नहीं लगी और यहीं से जैक मा के बुरे दिन शुरू हो गए। कुछ दिन पहले जैक मा की कंपनी ANT ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा IPO लाने की घोषणा की थी। IPO एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से कोई प्राइवेट कंपनी अपनी हिस्सेदारी जनता को देती है और बदले में पैसा लेती है। लेकिन इस काम के 2 दिन पहले 2,76,000 करोड़ रुपए के इस IPO को अचानक रद्द कर दिया गया। यह दावा किया गया कि उनकी कंपनी के IPO को रद्द करने का आदेश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया था। जैक मा के कुछ शब्दों की वजह से उनकी एक और इतनी बड़ी कंपनी को करोड़ों रुपए का रातों रात नुकसान हो गया। इतना ही नहीं, जैक मा जो चीन का नाम दुनिया में लेकर गए, उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया, यानी उनके विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इन 3 घटनाओं से समझा जा सकता है कि चीन में कम्युनिस्ट सरकार से असहमति रखना कितना बड़ा अपराध है। कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी होती है, लेकिन सफलता कब मिलेगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। जैक मा का एक बड़ा मशहूर कोट है, हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, हमारे पास कमी होती है सपने देखने वाले लोगों की, उन लोगों की जो अपने सपनों के लिए मर सकें। जैक मा चीन के उन लोगों में हैं जिन्होंने सफलता का न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे हासिल भी कर लिया। 2011 में उनकी संपत्ति 117 अरब रुपए थी, लेकिन 10 वर्ष के भीतर ही उनकी संपत्ति 36 गुना से ज्यादा हो गई, बढ़ गई। इस वक्त उनकी कुल संपत्ति 58.4 बिलियन डॉलर यानी 4,266 अरब रुपए है। जैक मा मशहूर ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के मालिक हैं, जिसमें alibaba.com, AliExpress, ANT ग्रुप जैसी करीब 15 कंपनियां हैं। सितंबर 2019 में उन्होंने अपनी कंपनी अलीबाबा से रिटायरमेंट ले लिया था और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। और एक वक्त में चीन की आर्थिक तरक्की में जैक मा का बहुत बड़ा योगदान था। 2016 में उन्हें ग्लोबल गेम चेंजर भी कहा गया था। चीन में उनकी कंपनियां कितनी ज्यादा कामयाब हैं, इसे आप पिछले वर्ष के सिंगल्स डे सेल से समझ सकते हैं। चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने इस सेल में, एक दिन के सेल में, सिर्फ 11 दिनों की सेल में 5,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया, जो कि 2019 के मुकाबले लगभग दुगना था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अलीबाबा को हर एक सेकंड में 5,83,000 ऑर्डर्स मिल रहे थे। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन में जैक मा की कंपनी कितनी सफल है। चीन में ही क्या, पूरी दुनिया में सफल है। यहां तक कि भारत में भी कितनी बड़ी संख्या में लोग होंगे जो अब से पहले जैक मा की कंपनियों से सामान खरीदते होंगे। लेकिन चीन में कोई व्यक्ति तभी सफल रह सकता है जब तक उसका कम्युनिस्ट पार्टी से कोई विवाद ना हो। जैक मा भी शायद चीन की इसी प्रथा के नए शिकार बन गए हैं। चीन की सरकार द्वारा वहां के बिजनेसमैन को निशाना बनाने की पहली घटना नहीं है। एक बार वहां के एक मशहूर उद्योगपति ने शी जिनपिंग को गंवार कह दिया था और उस बिजनेसमैन को 18 साल के लिए जेल की सजा हुई थी।
जनवरी 2015 में फाउंडर सिक्योरिटीज के चेयरमैन रह चुके लाई जी अचानक से लापता हो गए थे। बाद में खबर आई कि वो जेल में है। उन्हें इसी शर्त पर छोड़ा गया कि वो बाहर आने के बाद अपने खिलाफ जारी जांच में सहयोग करेंगे। बाद में उन्हें इस कंपनी के चेयरमैन के पद और बोर्ड से भी हटा दिया गया। दिसंबर 2015 में चीन के वारेन बुफे कहे जाने वाले फोसुन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव गुआओ गुआंगचांग भी लापता हो गए थे और बाद में वो अमेरिका में मिले। इसके अलावा भी यह सूची बहुत लंबी है। जब चीन के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे ही उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना मुंह खोला, वैसे ही या तो वो आर्थिक रूप से बर्बाद होने लगे, जेल में बंद कर दिया गया या फिर गायब हो गए। जैक मा ने अपने ट्विटर अकाउंट से आखिरी बार 10 अक्टूबर को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से मुकाबले के लिए द अर्थ शॉट प्राइज से जुड़ने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा था। इससे पहले उन्होंने 19 अगस्त को ट्वीट किया था और जैक मा ने तब एक टीवी शो में फाइनलिस्ट जो थे उन्हें शुभकामनाएं दी थी। और उसके बाद से जैक मा गायब है। इसलिए पूरी दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है कि जैक मा जैसा उद्योगपति, जिसे चीन नहीं दुनिया में ऐसे लाखों लोग होंगे जो जैक मा को अपना आदर्श मानते हैं, जो लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो जैक मा की कंपनियों से बिजनेस करते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं। और आज तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो खुद भी जैक मा जैसा बनना चाहते हैं। वही जैक मा गायब हैं। कोई नहीं जानता कि जैक मा कहां चले गए। और अभी तक जो पता चला है वो ये है कि जैक मा से चीन की सरकार नाराज हो गई थी और उनके बुरे दिन वहीं से शुरू हो गए। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और अगर जैक मा जैसे व्यक्ति का अपने देश में इतना बुरा हाल हो सकता है तो इससे आपको चीन के डीएनए के बारे में अब तक सही अंदाजा हो चुका होगा। और हैरान मत होइएगा कि आने वाले दिनों में आपको जैक मा के बारे में कोई और भी बुरी खबर जानने को मिले, लेकिन हम इस खबर पर नजर रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.